अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मास फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको टॉप पाकिस्तानी पिस्टल्स बताए थे जो बहुत रिलायबल थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पिस्टल्स थे, जो बहुत फर्स्ट कॉपी थी क्लोन्स की। उसमें हमने आपको स्टूगर के पिस्टल दिखाए थे, उसमें ब्रेटा के और दूसरे पाकिस्तानी जो समझें कि आप दाऊद सन्स वालों के डीएसए के पिस्टल दिखाए थे, डीएसए 9 दिखाए थे, ट्रू शॉट दिखाया था। तो आप लोगों ने बहुत लाइक किया, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लाइक्स का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूअरशिप का कि आपने उसको देखा, उनको व्यू किया। फिर मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसी एक वीडियो बनाऊं, जैसे एक दो पिस्टल्स आए हुए हैं, टर्किश पिस्टल आए हुए हैं जो ग्लॉक लवर्स के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं उनके लिए। और आप उन देख के आपको बहुत मज़ा आएगा कि बिल्कुल ग्लॉक जैसे पिस्टल हैं और टर्किश पिस्टल्स हैं ऑब्वियसली। इवन ये कि आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं विद द मैगजीन। और मैंने उनको फायर भी किया जब यहाँ पे मैंने एक दो लोगों को बताया, दिखाया और वो किया, तो यकीन करें बहुत मज़ा आया था। तो इसमें मैं एक बड़ा है जिसे हम कहना चाहिए ZY9 उसका मॉडल है। एक है जो पिस्टल में आया है, वो भी पिस्टल में आता है लेकिन जाहिर सी बात है वो 9mm कार्बाइन में आता है। एक आता है इनका DY9 जो बिल्कुल ग्लॉक की तरह है। तो मैं आपके साथ लेके चलूँगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा, पिस्टल भी दिखाऊँगा और उसके फीचर्स भी आपको बताऊँगा। हमारे साथ रहिए। जी वेर्स, तो देखें, मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले DY9 के बारे में बता दूं, जो ग्लॉक की तरह पिस्टल है, जो ग्लॉक लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगा। जाहिर सी बात है ग्लॉक के पिस्टल हर आदमी की रेंज में नहीं होते। हम अगर उसको परचेज़ करना चाहें तो वो एक्सट्रीमली हाई होते हैं प्राइस। तो बहुत सारे पिस्टल्स पाकिस्तानी ग्लॉक को तो मैंने आपको उस दिन वीडियो में भी नहीं दिखाया, क्योंकि पाकिस्तानी ग्लॉक्स इतने रिलायबल नहीं होते। ये जो इन्होंने टर्किश ग्लॉक्स बनाए बहुत सारे हैं, जो आप इनको उनके मैगजीन से इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। अंदर पूरा सिस्टम इसका वही ग्लॉक का वाला रखा हुआ है। इवन ट्रेगर से लेके हर चीज़ वही रखी हुई है। ट्रेगर पुल भी इसका बहुत अच्छा है। और इसका सबसे अच्छी मुझे पसंद आई थी इसकी डफ टेल, बहुत अच्छी है कि हाथ पे आके पूरा बैठ जाता है। तो चलो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक अनबॉक्सिंग टाइप करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है और फिर पिस्टल के फीचर्स आपको बताता हूँ। हमारे साथ रहें। देखें, ये दरिया का ये हार्ड केस बॉक्स में आता है और इस तरह ये पिस्टल होता है। ये इसका मैनुअल रखा हुआ होता है इन्होंने, और ये तमाम इस तरह ये पिस्टल होता है। ये पिस्टल है, इसके अंदर एक इसके अंदर 15 शॉट मैगजीन होता है और एक इसके अंदर 17 शॉट का होता है और एक 15 शॉट का मैगजीन होता है। तीन इन्होंने इसके अंदर बैक स्ट्रैप्स दिए हुए होते हैं, दो ब्रुश दिए हुए हैं जो इसके साथ होते हैं। तो चलें पिस्टल के बारे में आपको तफसीली बताता हूँ। पहले मैं इसके उसमें से पिस्टल को निकाल लेता हूँ। जी वैसे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने पिस्टल निकाल लिया है और बहुत ज़बरदस्त पिस्टल, मज़ेदार पिस्टल है। वेट के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा। तकरीबन इसका समझें कि आप 670 ग्राम इसका वेट है। बैरल लेंथ इसकी 3.89 इसकी बैरल लेंथ है। और जब हम इसके ऊपर चले जाते हैं तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसके अंदर ये देखें, ये लगाया हुआ भी मैंने 15 राउंड का मैगजीन, और ये आ गया इसका 17 राउंड का मैगजीन। सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर उन्होंने बिल्ट इन मैगवेल दिया हुआ है। इवन आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं मैगवेल को। तो ये मैगवेल से आपको पता है कि इजी मैगजीन लोडिंग जो होती है बहुत इजीली होती है, डायरेक्ट आके इसके अंदर लोड हो जाता है। नीचे की साइड उन्होंने पिकेटनी रेल दी हुई है इसकी, और ट्रेगर गार्ड इसका बहुत अच्छा दिया है। ट्रेगर पुल इसका बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेगर पुल जब मैंने इसको फायर किया था, ऐसे जैसे मैं चेक कर रहा था, तो मुझे दो चीज़ों में बहुत मज़ा आया। एक तो इसकी डफ टेल बहुत अच्छी है, आपका हाथ किसी भी तरह का हैवी हो या कैसे भी हो, क्योंकि इन्होंने बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे कि 3 बैक स्ट्रैप और दिए हुए हैं, तो हम अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री फिटेड बैक स्ट्रैप आता है वही हमारे लिए, जो नॉर्मल, जैसे मेरा हाथ नॉर्मल है तो उसके हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो ट्रेगर पुल इसका बहुत ज़बरदस्त था। आगे भी इन्होंने सिरेशंस दी हुई हैं, पीछे भी इन्होंने सिरेशंस दी हुई हैं।
और अंदर पूरा सिस्टम जैसे हमारा ग्लॉक का है बिल्कुल वही सिस्टम है। तो हर चीज़ इवन आप इसके कहना चाहें कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि क्योंकि ये टर्किश पिस्टल है इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये है कि हमें सबसे अच्छा अगर हम चाहें कि इसके अंदर ग्लॉक के मैगजीन लगा रहे हैं 24 शॉट के मैगजीन लगा लें, 32 शॉट के मैगजीन लगा लें, इवन अगर हम इसके अंदर 50 शॉट का ड्रम मैगजीन लगाना चाहें तो इजीली लग सकता है, इसमें हमें कोई ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हम फायर कर सकते हैं। तो मकसद ये है कहने का कि ये दरिया के पिस्टल या दूसरे जितने भी टर्किश पिस्टल आ रहे हैं जो हमें जो ग्लॉक लवर्स के लिए ख़ास तौर पे, टर्किश में आपको पता है बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, आस का पिस्टल आता है, जिगाना के पिस्टल आते हैं, लेकिन जो ग्लॉक टाइप के जो जिनको ग्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते ग्लॉक परचेज करना, तो उनके लिए एक आइडियल पिस्टल है मिड प्राइस रेंज के अंदर बेहतरीन प्राइस में आपको ये पिस्टल मिल जाते हैं। इससे अच्छी क्या बात है, और इम्पोर्टेड पिस्टल है जिसमें हमें कोई ये मसला नहीं होगा कि रिलायबिलिटी का मसला है, क्रूम बैरल होती है, 6 ग्रूव्स इसमें लगे हुए होते हैं, राइट हैंड ट्विस्ट होता है, तमाम चीज़ें वही हैं जो हमें बाहर के पिस्टल्स में चाहिए होती हैं और इस पिस्टल में टर्किश पिस्टल में मिल जाती हैं। और इवन हमें ग्लॉक की एक तरह से आपको कॉपी मिल जाती है, वो भी इम्पोर्टेड में। तो व्हाट एल्स वी वांट। तो ग्लॉक लवर्स के लिए तो मैंने आपको बेहतरीन पिस्टल दे दिया। अब मैं आपको लेके चलूँगा जो हमने शुरू में आपको बताए थे ZY9 के पिस्टल की तरफ, जो कि 9mm कार्बाइन का पिस्टल है, जिसमें आप जिनको शौक़ है कि भाई वो ज़रा सा बड़ा पिस्टल हो जिसको हम एक ही पिस्टल के अंदर हम पिस्टल का भी यानी कि पिस्टल के लाइसेंस पे भी उसको परचेज़ कर सकें। सेकेंडली ये है कि हम उसको रेंज पे ले जाके 9mm कार्बाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बैरल लेंथ बड़ी होती है तो उसकी रेंज भी बढ़ जाती है। इस पिस्टल के जैसे मैंने अभी आपको बताने एक बात भूल गया था कि इस पिस्टल की जो अफेक्टिव रेंज है वो 100 मीटर्स है, तो जो कि हमारे नॉर्मल ग्लॉक में भी वही होती है, तो आपको किसी चीज़ में इसमें कमी नहीं मिलेगी। तो आइए अब हम इसको बड़े पिस्टल की तरफ चलते हैं जो कि ZY9 मॉडल है हमारा। जी व्यूअर्स, तो ये मैं सॉरी ज़रा कैमरामैन से बात कर रहा था तो हंस रहा था, तो वो कुछ हमें बता रहे थे हमारे अब्दुल भाई, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वो कह रहे थे इस तरह दिखाइएगा उस तरह दिखाइएगा, तो माजरा चाहता हूँ। तो यही चीज़ भी हमने वीडियो में भी ले ली है कि हम लोग देखें वीडियो जब बनाते हैं ना, यकीन करें बगैर कोई स्क्रिप्ट होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता मेरी वीडियो का, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं करता, बस उठाया उसकी थोड़ी सी फीचर्स पढ़े, उसके थोड़े बारे में मालूमात की और शुरू हो गया। बस मेरा ये काम है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं देता, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आता नहीं है, ना मैं बनाता हूँ, आप देख सकते होंगे। अच्छा खैर, तो ये हमारे पास दरिया का पिस्टल है, इसका मॉडल है ZY9 और ये 9mm कार्बाइन का पिस्टल है। और मैंने इसलिए इसको ऐसे रखा, माजरा चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या साथ में देते हैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये देखिए, ये इस तरह का पिस्टल होता है, ये इन्होंने रखा हुआ होता है, ये इसके अंदर ये आ गया आपका 9mm कार्बाइन का पिस्टल, बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है। मैं अभी आपको थोड़ी सी इसके फीचर्स देता हूँ। ये इसकी बुकलेट आ गई, ये इसके अंदर एक मैगजीन है जो कि 18 राउंड का है, और ये दूसरा मैगजीन है जो कि 2 18 राउंड के मैगजीन की है इसमें। बाकी मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्लॉक के जो पिस्टल्स होते हैं उनके तमाम मैगजीन लग जाएंगे, चाहे आप 32 शॉट वाला लगाएं या इसके अंदर 24 शॉट वाला लगाएं, इवन 50 शॉट का ड्रम मैगजीन भी जो मेरे पास लगा हुआ है रखा हुआ है, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैं ज़रा बॉक्स को साइड में कर दूं और इसके बाद मैं आपको ज़रा पिस्टल, ये इसका मैनुअल है जिसके अंदर इन्होंने मैनुअल दिया हुआ होता है, पिस्टल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं। और ये इसके 2 मैगजीन हैं। आइए अब मैगजीन की तरफ चल जाते हैं, ज़रा इसमें मैगजीन लगा लें। 18 शॉट मैगजीन है, इवन आप इस मैगजीन को इंटरचेंज कर सकते हैं ग्लॉक के मैगजीन से, मैंने आपको जैसे बताया। अब ये आपका पूरा पिस्टल आ गया। ओके, या मैं थोड़ा सा इसको स्टैंड को यहाँ रख देता हूँ ताकि हम थोड़ी सी डिटेल बता सकें। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिस्टल है, 9mm शॉर्ट रेंज कार्बाइन कहलाते हैं ये पिस्टल। आपके 9mm के जो भी पिस्टल के लाइसेंस पे होते हैं ये आप उसके ऊपर परचेज कर सकते हैं। 18 राउंड्स के मैंने आपको बताया था कि 2 मैगजीन होते हैं,
जो कि ग्लॉक के मैगजीन बड़े वाले, आप 24 राउंड, 32 राउंड, इवन 50 राउंड के मैगजीन, जो ड्रम मैगजीन जो है, मैं जब भी लगा के आपको दिखाऊंगा, इसमें भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं, उससे कंपेटेबल होते हैं। दो आगे साइड्स दी हुई होती हैं, 20 mm की पिकेटनी रेल है, जिसके ऊपर ये वही रेल है जो तमाम आजकल राइफलों पे आती है, आप जैसे देख रहे हैं, इनके पीछे भी देख रहे हैं, तमाम राइफलों पे जो आती हैं पिकेटनी रेल्स, उसके ऊपर है। तो साइड्स उन्होंने बिल्कुल वैसी ही दी हैं, आप इनको साइड्स को हटाना चाहें तो इसके ऊपर हटा के, और यानी रिट्रैक्टेबल है, हम इसको ऊपर कर लेंगे तो ये आपकी साइड्स ऑन हो जाएंगी। इस तरह यहाँ से इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं हम दोनों साइड्स को, और एडजस्टेबल साइड्स हैं, हम ऊपर नीचे इसको यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे राइट लेफ्ट हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इवन अगर हम हटाना चाहें इसको हम हटा भी सकते हैं, और अगर हम कोई होलोग्राफिक साइड, या अगर आप कोई जैसे कहना चाहिए कि दूसरी 432 की, आप जैसे 420 की आपके वो फाइबर ऑप्टिक आती हैं, स्कोप प्लस लेज़र वाली आती हैं, वो लगाना चाहें तो लगा लें। पीछे की साइड आ जाएं तो इन्होंने जो इसका मैगजीन का कॉक लीवर दिया हुआ है, ये एम्बीडेक्स्ट्रियस है। इवन आप इस तरफ से भी इसको लोड कर सकते हैं, इस तरफ से करना चाहें, और दूसरे इसको इस तरह लोड करना चाहें तो इजी इसको लोड कर सकते हैं। एम लॉक सिस्टम नीचे दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी नीचे लगाना चाहें, आप समझे आफ्टर मार्केट जो भी साइड्स लगाना चाहें, हम इवन हम हैंडल लगाना चाहें, वो सब चीज़ें लगाना चाहें, हम इसके साथ लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत सिस्टम दिया हुआ है नीचे इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेफ्टी और लॉक का दिया हुआ है। ये मैगजीन रिलीज़र है, ये यहाँ पे मैगजीन रिलीज़र दिया हुआ है, आप इसके ऊपर यहाँ पे मैगजीन रिलीज़र है, और यहाँ पे आ जाएं तो ये आपका स्लाइड लॉक का वो दिया हुआ है बटन इस साइड पे। सबसे अच्छी बात, एक और अच्छी बात उन्होंने दी हुई है कि यहाँ पे आपके जो आप स्लिंग लगाना चाहें, एम लॉक की कोई भी स्लिंग आप यहाँ से इसके साथ लगा सकते हैं। रिट्रैक्टेबल स्टॉक है, 2 पोजीशन स्टॉक, यानी 6 पोजीशन तो इसके अंदर है ही। इवन ये कि चिन रेस्ट के लिए आप यहाँ पे इसको अप एंड डाउन इसके हिसाब से कर सकते हैं। पीछे की साइड आ जाए तो इन्होंने आपको एक रिकॉइल रबर पैड दिया हुआ है, जो कि हम जैसे अगर इसके तो ये लगाना चाहें तो हमारे जर्क को कंट्रोल कर लेता है ये, तो हमें कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि 9mm का ब्लो बैक फुल ब्लो बैक एक्शन पिस्टल है, वैसे गैस ऑपरेटेड नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा इस पिस्टल में, इसका जर्क भी नहीं पता चलेगा। नीचे की साइड आ जाए तो यहाँ पे इन्होंने आप कोई भी पैच रखना चाहें, दूसरी चीज़ रखना चाहें, तो इसको हटा के आप इसको यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको दोनों साइड से देख लीजिए, इसका मजल देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए। बैरल लेंथ इसकी इन्होंने 6 इंच की बैरल लेंथ दी हुई है। वेट इसका बहुत ही मुनासिब वेट है, दूसरे 9mm कार्बाइन पिस्टल्स के मुकाबले में बहुत अच्छा वेट है इसका, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको ZY9 में बताई थी कि अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा मैगजीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ग्लॉक का कोई 50 राउंड का मैगजीन लगाना चाहें तो हम इजीली इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये मैगजीन मैं निकालूंगा यहाँ से और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, और ये USA का मैगजीन है, 50 शॉट का ग्लॉक का मैगजीन है। तो हम इसको, आप इसको ड्रम मैगजीन है, इसको इसमें लगाना चाहें इजीली हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त मैगजीन होता है कि इसकी लोडिंग बहुत ईजी है। आप इसको घुमाते जाइए और यहाँ से आप लोड करते जाइए, तो आपको जो प्रेशर है लोड करने का, वैसे आते 5 6 7 8 10 गोलियों के बाद ज़्यादा हो जाता है, तो ईजीली कंट्रोल हो जाता है। इसमें हम इसको लगा दें तो इसका लुक ही चेंज हो जाएगा, और इसमें मैगजीन कैपेसिटी आप देखिए क्या होगी, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल जितनी भी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में और जितनी तेज़ी से आ रही हैं, तो हमें यकीन करें हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट को इसको इस तरह लेके चलना होता है कि हमें आपको बता दें कि भाई ये प्रोडक्ट भी आ गई, ये बहुत अच्छी है। जैसे मैंने अभी आपको DY9 का बताया, तो सारे पिस्टल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और टर्किश पिस्टल्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इसकी लोडिंग, आप हैंडल भी देख लें, इसका लोडिंग हैंडल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है इसका लोडिंग हैंडल। इवन हम इसको लेकर आएँ और यहाँ पे इसको फायर कर लें, तो हर चीज़ इन्होंने बहुत सोच समझ के, जिसे कहते हैं ना, फुल रिसर्च करके इन्होंने इसको बनाया है पिस्टल को, हर चीज़ इसके अंदर उसमें शामिल की हुई है। और कोई बात हो और कोई कमेंट हो जो आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर लेके चलें, आपको ज़्यादा डिटेल्स में, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली प्रोडक्ट हो ज़्यादा डिटेल में हो तो फिर आप उसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी और कोई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर से बेहतर रिप्लाई दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।